दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हुए मुझे थोड़ी शर्म लग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ हमारी सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करती है, दूसरी तरफ हम सदियों सदियों से महिलाओं का सम्मान करते आ रहे हैं और हमारे जो बच्चियां हैं उनको तो हम देवी स्वरूपा मानते हैं और देवी स्वरूप मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर एक ऐसा समुदाय भी है, एलिट समुदाय, श्रेष्ठ समुदाय, जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही हूँ, कर्म भी मैं ही हूँ, सरकार भी मैं ही हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ, मेरे द्वारा किए गए कार्य भी सही है। इसी बात को लेकर के दोस्तों हम एक छोटी सी बात रखना चाहेंगे हमारी, वो ये है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के अंदर चित्रकूट, जहाँ पहाड़ियों की बहुतायत मात्रा है और वहाँ क्रेशर भी काफ़ी मात्रा में चलते हैं। लेकिन वहीं एक दलित समुदाय की जाति, कोल जाति, वो बहुतायत में निवास करती है। आज कोरोना महामारी के दौरान हमारा देश 20 वर्ष पीछे चला गया। देश की जनता गरीबी, भुखमरी, बेकारी और अपनी वित्तीय अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में हर किसी को 2 वक्त की रोटी और एक जोड़ी कपड़ा, सर पे छत, ये बहुत आवश्यक है और उसके लिए आदमी को एक रोजगार की आवश्यकता होती है। और ऐसे में किसी रोजगार के बदले हम किसी महिला की असमत मांगें या किसी बच्ची की असमत मांगें तो सोचिए उस बच्ची या महिला की मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा। वो हमारे समाज के ठेकेदार और देश के ठेकेदार और देश के ठेकेदारों के जो ब्यूरोक्रेट जो पदों पर बैठे हुए हैं, उनके प्रति इस बच्ची की क्या सोच होगी, सोचिए। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। हमारे देश के स्टेट उत्तर प्रदेश, जहाँ की सत्ता राम राज्य होने का दावा करती है, लेकिन हमारे राम के राज्य में तो कभी ऐसा होया ही नहीं। जहाँ रोजगार के बदले बच्चियों की असमत को मांगा जाए, रोजगार के बदले महिलाओं की असमत को मांगा जाए, हमने तो राम के राज्य में कभी किसी भी वेद में नहीं सुना। लेकिन आज भाजपा राज में ऐसा हो रहा है। बुंदेलखंड के चित्रकूट के पहाड़ियों में जो भुखमरी और गरीबी की मार झेल रहे यहाँ के कोल समाज के लोगों का यही एक रोजी रोटी का सहारा है। इनकी गरीबी और भुखमरी का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार और बिचौलिए इस समाज की बच्चियों का शोषण करते हैं। इन लोगों की क्या मजाल जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। जिनको गरीबी और भुखमरी ने जकड़ रखा हो, उनके तो आवाज़ ही नहीं हो सकती। और इन जो लड़कियां काम करती हैं वहाँ, उनकी उम्र 10 से और 18 साल के बीच है, ज़्यादातर लड़कियों की उम्र। नाबालिग बेटियां इस महामारी में अपने एवं अपने परिवार का पेट पालने के लिए खदानों में काम करने को मजबूर है। मजदूरी पाने के लिए बेटियों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, अपने जिस्म का सौदा तक करना पड़ता है। आज गरीबी में पलती ज़िंदगी एक अभिशाप है, उनके लिए रह गई है। आज गरीबी और बेकारी में ज़िंदगी उनकी एक अभिशाप, अपने आप में अभिशप्त ज़िंदगी बनकर रह गई है। भारत में 2 जून की 2 वक्त के खाने के लिए जो भारत के अंदर 2 वक्त के खाने के लिए जुगाड़ के लिए खदानों में हाड़ गला देने वाली मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ
चंद खनकते सिक्के फेंकने के एवज में दरंदे करते हैं बच्चियों की जिंदगी पर। सोचिए, 2 वक्त की रोटी चंद खनकते सिक्के के फेंकने के एवज में वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला समुदाय, एलिट समुदाय, बच्चियों की आबरू का सौदा करता है। यानी कि आपको काम करना है तो आपको यही करना होगा, अगर नहीं करना है तो आप जाइए। अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। पेट की आग, परिवार के पेट की आग, वो तो रोटी से ही बुझेगी, बात से नहीं बुझ सकती। तो उनको सब कुछ नियति समझ करके स्वीकार कर लेना ही उनके लिए विकल्प, पर कोई विकल्प ही नहीं। हमारे समाज के ठेकेदार, सत्ता के ठेकेदार, ब्यूरोक्रेटी के ठेकेदार सब आंखें मूंद के बैठे। क्या ये चीज़ उनको पता नहीं है? क्या या मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं? मतलब मुझे लगता आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। हमारे देश का इंडियन पेनल कोड क्या वहाँ लागू नहीं होता? क्या हमारा देश का लॉ वहाँ लागू नहीं होता? जिन निर्भयाओं को फांसी तक की सजाएं, जिन निर्भयाओं के दोषियों को फांसी की सजाएं मिल रही हैं, क्या इन बच्चियों के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी, कि वो उन श्रेष्ठ समाज से आती हैं और ये बच्चियां एक दलित समुदाय से आती हैं। इनके लिए न्याय मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। हमारे देश की जो मीडिया है ना, वो हर चीज़ का ट्रायल करती है, हर चीज़ का ट्रायल करती है, लेकिन कभी एक चीज़ का ट्रायल नहीं किया उसने। सरकार और अभियुक्त जो न्यायिक सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाते हैं ना न्याय पाने के लिए, इस चीज़ का ट्रायल कभी कोई मीडिया नहीं करती, क्योंकि इस मीडिया ट्रायल से पता चलता है कि उसको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हर चीज़ की स्टेप दर स्टेप चीज़ को दिखाती है, लेकिन आपने देखा होगा मीडिया में इसको कहीं दिखाया है कि ये समाज है, ये दलित समुदाय है, ये गरीबी और भुखमरी में जी रहे हैं, इनकी बच्चियां खदानों में काम करने के लिए मजबूर हैं, ये अपने पेट की आग बुझाने के लिए इनके जिस्म की आग से इनको संतुष्ट करती हैं, इनकी मजबूरी है। क्या इनको न्याय मिल पाएगा? क्या इनकी FIR दर्ज? क्या महिला आयोग के अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है? क्या वहाँ के जिला कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है? क्या इनको ये करना चाहिए? क्या इनकी ये रिपोर्ट हुई है? कभी किसी मीडिया ने ट्रायल किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? इसलिए नहीं किया कि ये महिलाएं, ये बेटियां दलित समुदाय की। अगर यही बेटियां एलिट समुदाय की होती हैं, श्रेष्ठ समुदाय की होती, आज देश में हंगामा मच जाता। कुछ नहीं, सब शांत है। मैं तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और दोषियों को सज़ा और उन बेटियों को न्याय दिलवाइए। यही मेरी आपसे उम्मीद है दोस्तों।